अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ टाइगर्स। आज का हमारा टॉपिक है जॉइंडर ऑफ चार्जेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, चार्ज होता क्या है? चार्ज होता है किसी पर फ़र्द जुर्म आयद करना, किसी एक्यूज़ पर फ़र्द जुर्म आयद करना या जिसने ऑफेंस किया है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं फाइनल एक्यूजेशन प्रूव्ड बाय द कोर्ट। कोर्ट में जो फाइनली एक्यूज कर दिया जाता है जब किसी को, उसे हम चार्ज कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हमने सेक्शन 4 में पढ़ी थी, सेक्शन 4 ऑफ CRPC में। फाइनली किसी को एक्यूज कर देना, फिर वो चार्जशीट फ्रेम की जाती है और उसके बाद ट्रायल चलाया जाता है। तो सेक्शन 233 हमें ये कहता है सेपरेट चार्जेस फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस। मुख्तलिफ ऑफेंसेस हैं तो उनके लिए सेपरेट चार्जेस होंगे, सेपरेट चार्जशीट फ्रेम की जाएगी और सेपरेटली ट्रायल होगा। जनरल रूल भी यही है कि जब डिफरेंट ऑफेंसेस होती हैं, सेपरेट ऑफेंसेस होते हैं, तब डिफरेंट चार्ज लगेंगे। फॉर एग्जांपल, किसी ने एक ऑफेंस किया है डकैती का और दूसरा ऑफेंस किया है अगवा बराए तवान का, तो फिर दो ऑफेंस हैं, दो चार्जशीट फ्रेम की जाएंगी, दो चार्जेस लगेंगे और 2 बार ट्रायल चलाया जाएगा, तो 2 सज़ाएँ उसे दी जाएंगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस क्या है? 234, 235, 236, 237, ये वो सेक्शन है। इन सर्कमस्टांसिस में, इन सिचुएशन में चार्जशीट एक ही फ्रेम की जाएगी, एक ही बार चार्ज किया जाएगा और एक ही बार ट्रायल चलाया जाएगा। ये कौन सी सिचुएशन है? आज हम ये देखते हैं। जॉइंटर ऑफ चार्जेस का मतलब भी यही है। चार्ज तो हो गया फ़र्द जुर्म आयद करना या फाइनल एक्यूजेशन। जॉइंटर ऑफ चार्जेस मतलब कि कब जॉइंट कर दिया जाता है मुख्तलिफ ऑफेंसेस को, मुख्तलिफ ऑफेंसेस के चार्ज को कब जॉइंट कर दिया जाता है या कब मुख्तलिफ चार्जेस को एक चार्ज में बदल के एक ट्रायल चलाया जाता है। वो सच सर्कमस्टांसिस हैं 233, 234, 235, 236, 237, 239, जब एक ही चार्जशीट फ्रेम की जाती है और एक ही ट्रायल चलाया जाता है डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए। अदरवाइज जनरल रूल क्या है कि डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए डिफरेंटली चार्जशीट फ्रेम की जाती है और डिफरेंट ट्रायल चलाया जाता है, डिफरेंट सज़ा सुनाई जाती है। तो सेक्शन 233 ये कहता है सेपरेट चार्जेस फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस। मुख्तलिफ ऑफेंसेस हैं, उनके लिए सेपरेटली चार्ज किया जाएगा और सेपरेटली उनका ट्रायल होगा। ये सेक्शन 233 जनरली हमें बताता है। तो सेक्शन 234 क्या है? ये एक्सेप्शन में नेक्स्ट जितने भी सेक्शन है वो देखते हैं। 3 ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड विद इन अ ईयर में चार्ज जॉइंटली। 3 ऑफेंसों, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 ऑफेंसेस, ठीक है, और सेम काइंड के हों, ठीक है, सेम काइंड के होने चाहिए। विद इन अ ईयर, एक साल में अगर सेम काइंड के 3 जुर्म हो जाते हैं तब एक ही चार्जशीट फ्रेम की जाएगी, एक ट्रायल चलाया जाएगा और उसे एक ही बार सज़ा दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अगर डकैती की है, एक बार डकैती की है, उसी साल के अंदर दूसरी बार की है, उसी साल के अंदर तीसरी बार की है, इस साल के अंदर सिर्फ 3 तक हद है, एक्सटेंट इसकी 3 है। अगर 3 बार उसने डकैती कर ली है, फिर जब वो पकड़ा जाएगा तो उस पर चार्ज जो लगेगा वो डकैती का एक ही लगेगा। एक बार उसे सज़ा सुनाई जाएगी, एक चार्जशीट फ्रेम की जाएगी और एक ही ट्रायल चलाया जाएगा। मतलब एक किस्म का ऑफेंस हो, एक साल में 3 बार अगर वो कर चुका है, 3 बार या 2 बार, तो फिर एक ही चार्जशीट फ्रेम की जाएगी। तो ये सेक्शन 234 क्या हो गया? जॉइंटर ऑफ चार्जेस, ठीक है। 3 बार ऑफेंस किया है लेकिन जॉइंट हो गया है, एक साल में 3 बार अगर किया है तो फिर उसे जॉइंट कर लिया जाएगा, एक ही चार्जशीट फ्रेम की जाएगी। 235 का सब सेक्शन 1 कहता है मोर देन 1 offense is connected in series as to form transaction, ठीक है। मतलब ऑफेंसेस एक से ज़्यादा हों, ठीक है, और एक सीरीज़ में ऐसे कनेक्ट हों कि एक ट्रांजैक्शन बना रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल,
अगर किसी ने चोरी की है, ठीक है, चोरी करते हुए किसी को हर्ट कर दिया गया है, ठीक है, उसने किसी को हर्ट किया है, तो ये क्या हो गया, डकैती हो गई। या इस तरह एक दूसरे से ऑफेंसेस मिले हुए हैं, इस तरह एक कनेक्टेड सीरीज़ बन रही है, तो फिर मतलब कि फैक्ट्स सेम आ रहे हैं एक टाइम में, तब क्या होगा, एक चार्जशीट फ्रेम की जाएगी, चार्ज जॉइंट कर दिया जाएगा, ये भी जॉइंटर ऑफ चार्जेस हो गया, ठीक है। मतलब कि मुख्तलिफ ऑफेंसेस हैं, ठीक है, लेकिन एक सिंगल बंदा है और मुख्तलिफ ऑफेंसेस हैं, लेकिन इस तरह ऑफेंसेस हैं कि एक ट्रांजैक्शन बना रहे हैं, एक सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन बन रही है। इस सूरत हाल में फिर क्या होगा, फिर एक ही चार्जशीट फ्रेम की जाएगी और जॉइंटली एक ही ट्रायल चलाया जाएगा। सेक्शन 235 का सब सेक्शन 3 है, ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 डेफिनेशंस। अगर ऑफेंस जो किया है वो ख़ुद 2 डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक ऐसा ऑफेंस है जो डकैती में भी फॉल कर रहा है, जो चोरी में भी फॉल कर रहा है, फिर क्या होगा, फिर डकैती की सज़ा सुनाई जाएगी। अब ऐसा तो नहीं है कि चोरी की सज़ा अलहदा से दी जाए और चोरी का चार्ज अलहदा से लगाया जाए, डकैती का ट्रायल अलहदा से चलाया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एक चार्जशीट फ्रेम की जाएगी, एक ट्रायल चलाया जाएगा। जब ऑफेंसेस फॉलिंग विद इन 2 डेफिनेशन, जब 2 डेफिनेशन में ऑफेंस फॉल कर रहा होगा, ठीक है, फिर एक डेफिनेशन लागू होगी, उस पर एक चार्जशीट फ्रेम की जाएगी। ये भी ऑलमोस्ट जॉइंटर ऑफ चार्जेस में आ गया, ठीक है, कि मुख्तलिफ चार्ज नहीं होंगे, एक ही चार्ज में इनको जॉइंट कर दिया जाएगा। सेक्शन 236 क्या कहते हैं, व्हेन इट इज़ डाउटफुल व्हाट ऑफेंस कमिटेड। जब डाउटफुल हो, एक बात तो याद रखिए, जो डाउटफुल लफ्ज़ है ना, ये है डाउटफुल बाय लॉ, ठीक है, डाउटफुल बाय फैक्ट्स नहीं है, फैक्ट्स डाउटफुल नहीं है, बाय लॉ डाउटफुल है कि कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है। लॉ की डेफिनेशन में मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं और ये डाउटफुल है कि कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ है, तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में एक चार्जशीट फ्रेम की जाएगी और एक ही ट्रायल चलाया जाएगा। ये भी जॉइंटर ऑफ चार्जेस हो गया, ठीक है। अगर सेक्शन 237 देखें, व्हेन अ पर्सन चार्ज्ड विद 1 ऑफेंस ही मे बी कन्विक्टेड फॉर अदर्स। मतलब एक पर्सन को चार्ज अगर कर दिया गया है तो उसे दूसरे के लिए भी कन्विक्ट किया जा सकता है। ये वैसे डेफिनेशन पढ़ने में तो बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जब चार्जशीट फ्रेम कर दी जाती है पहले से ही, ठीक है, तो जो एविडेंस मिल रहे हैं, ठीक है, उससे बाद में प्रूव हुआ है कि एक और ऑफेंस भी हुआ था, ठीक है, तो फिर उसी ऑफेंस को जॉइंट कर दिया जाएगा पिछले ही चार्जशीट में, ठीक है। दोबारा उसके लिए दोबारा चार्जशीट नहीं फ्रेम की जाएगी। ऑफेंस हुआ है, ठीक है, चार्ज कर दिया गया है, बाद में जी बात सामने आई है कि एक और ऑफेंस भी हुआ था, एक और जुर्म भी हुआ था, फिर ऐसा नहीं है कि उस जुर्म के लिए अलहदा चार्जशीट फ्रेम की जाएगी, उसको उसी पिछली चार्जशीट में जॉइंट कर दिया जाएगा। फिर सेक्शन 237 क्या कहता है, जॉइंटर ऑफ चार्जेस, इसने भी चार्जेस को जॉइंट कर दिया, ठीक है। तो डिफरेंट चार्जेस को जब मतलब जॉइंट कर दिया जाता है उसे हम जॉइंटर ऑफ चार्जेस कहते हैं। मुख्तलिफ ऑफेंसेस कब जॉइंट कर दिए जाएंगे, उनका एक चार्जशीट फ्रेम की जाएगी और उनके लिए एक ट्रायल चलाया जाएगा, उसे हम कहते हैं जॉइंटर ऑफ चार्जेस। तो उसमें रेलिवेंट प्रोविजंस क्या हैं, सबसे पहले तो 233 है। 233 एक जनरल रूल है कि मुख्तलिफ अगर ऑफेंसेस हैं उनके लिए मुख्तलिफ चार्जशीट फ्रेम की जाएंगी, मुख्तलिफ ट्रायल चलाए जाएंगे, मुख्तलिफ सज़ाएँ सुनाई जाएंगी, लेकिन सम एक्सेप्शन है। वो कौन कौन सी हैं, 235, 234, 235, 236, 237, 239। इन सर्कमस्टांसिस में क्या होगा, मुख्तलिफ ऑफेंसेस को जमा करके एक ही चार्जशीट फ्रेम की जाएगी, एक ही ट्रायल चलाया जाएगा और उसमें उन्हें सज़ा सुनाई जाएगी। उसमें हम देख चुके हैं कि 234 में कौन सी सिचुएशन है, जब 3 ऑफेंसेस सेम काइंड के एक ही साल में हो जाएं, फिर एक चार्जशीट फ्रेम की जाएगी। 235 में हमने देखा कि अगर ऑफेंसेस इस तरह एक दूसरे से कनेक्ट हैं कि एक सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन बना रहे हैं, फिर एक चार्जशीट फ्रेम की जाएगी। इसी तरह हमने देखा ऑफेंसेस फॉलिंग विद इन 2 डेफिनेशंस, ठीक है, जब ऑफेंस 2 डेफिनेशन में फॉल कर रहा हो
फिर एक डेफिनेशन के मुताबिक एक चार्जशीट फ्रेम की जाएगी और एक ट्रायल चलाया जाएगा। व्हेन इट इज़ डाउटफुल व्हाट ऑफेंस कमिटेड, ठीक है, जब डाउटफुल हो कि ऑफेंस कौन सा कमिट हुआ है तब भी एक ही चार्जशीट फ्रेम की जाएगी और एक ही ट्रायल चलाया जाएगा। 237 ये कहता है कि जब एक चार्जशीट फ्रेम हो गई है, चार्ज लग गया है, फिर उसके बाद बात सामने आई है कि एक और ऑफेंस भी हुआ था, उसे भी पिछली चार्जशीट में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ये था आज का हमारा टॉपिक, जॉइंटर ऑफ चार्जेस। सेक्शन 239 जो है ये डील करता है, ये तो था ना सारा का सारा कि सिंगल पर्सन है, ठीक है, उसने मुख्तलिफ जराइम किए हैं, उससे मुख्तलिफ ऑफेंसेस हुए हैं, तो कब कब मुख्तलिफ ऑफेंसेस को उनको जॉइंटली चार्ज किया जाएगा। लेकिन जो 239 है वो ये कहता है कि मुख्तलिफ पर्सन है, ठीक है, उन्होंने ऑफेंस किए हैं, ठीक है, और तब कौन कौन से मुख्तलिफ पर्सन हैं उनको जॉइंट किया जाएगा, ठीक है। कौन कौन सी सिचुएशन है जब दो लोग ऑफेंस कर रहे हैं, लेट से एक ऑफेंस ए ने किया है, एक ऑफेंस बी ने किया है, बी का अपना ऑफेंस है, ए का अपना ऑफेंस है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में होगा क्या, होना तो ये चाहिए ना कि उसको अलहदा से चार्ज किया जाए। लेकिन 239 वो सर्कमस्टांसेस, वो सिचुएशंस बताता है जब टू डिफरेंट पर्सन को, 2 और 3 डिफरेंट पर्सन को, 2 और मोर डिफरेंट पर्सन को जब एक ही चार्जशीट फ्रेम की जाएगी और एक ही ट्रायल चलाया जाएगा। नेक्स्ट हम 239 के बारे में पढ़ेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।